नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। अभी हम राहु केतु के बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आज हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं, राहु केतु कार्मिक ग्रह हैं और इनका जो बदलाव होता है 1.5 साल के लिए होता है। और इस बार ये मिथुन में राहु जा रहा है और केतु जो है धनु में जा रहा है और ये 1.5 साल तक ये प्रभाव दिखेंगे। शनि इस राहु केतु एक्सिस में आ गया है, धनु में पहले से बैठा हुआ है, तो उसके कारण जनवरी तक ये मॉडिफाई करेगा शनि इस रिजल्ट को। और जो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट मिथुन और धनु में होता है राहु केतु का, इसमें कुछ बदलाव दिखेगा। और ख़ासकर जब 1 डिग्री के अंश में अप्रैल अंत से लेकर सितंबर तक ये रहेगा, तब इसके ज़्यादा बड़े झटके वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और ये वृषभ के जातकों के लिए, लग्न और राशि, ये दोनों के लिए हम ये बता रहे हैं। बार बार लोग पूछते हैं, हम दोनों के लिए बोलते हैं। मूलतः हम लग्न से पहले देखते हैं, फिर चंद्र से देखते हैं। आपको ये देखना है कि आप लग्न से पहले देख लीजिए, फिर चंद्र से देखिए, और दोनों में यदि समानता मिलती है उसको आप अपने लिए परफेक्टली मानिए कि वो आपके साथ हो सकता है। उसके अलावा आपकी कुंडली की और स्थितियाँ महत्वपूर्ण है, दशा भुक्ति महत्वपूर्ण है। इस आधार पर टोटल में निकाला जाता है। हम यहाँ समान रूप से रिजल्ट बता रहे हैं वृषभ जातकों के लिए, जिनका मून साइन है और जिनका एसेंडेंट है। राहु वृषभ के जातकों के लिए दूसरे भाव में जा रहा है, केतु 8वें में गोचर कर रहा है। 8वें भाव में शनि पहले से बैठा हुआ है और वहाँ केतु के आने से, शनि कर्मकारक ग्रह है और केतु जो है कार्मिक ग्रह है, तो ये और बिलगाव को सूचना देता है। तो कहीं ना कहीं कर्म से बिलगाव की स्थिति अब बनाएगा। और चूँकि शनि केतु जिस भाव में जा रहे हैं, वो उसका स्वामी गुरु उनसे पहले भाव में रहे, माने व्यय भाव में होगा, पीछे के भाव में होगा, अपने से 12वें भाव में होगा, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों के लिए 29 मार्च से लेकर कुछ दिनों के लिए, 20 दिन के लिए लगभग, अप्रैल में कुछ दिनों तक गोचर करेगा गुरु, तो गुरु भी शामिल होगा इसमें, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा इसमें। लेकिन प्रायः रिजल्ट एक जैसे होंगे। शनि केतु दबाव बना रहे हैं और इसके कारण वृषभ के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे इस दौर में, ये खास बात है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, कुटुंब से मिलने वाले संपत्ति का होता है, या जो बैंक बैलेंस होता है हमारे, और बचपन को दर्शाता है। बचपन में हमारा जो जीवन होता है इन चीज़ों को दर्शाता है, हमारे खान पान को भी दर्शाता है। इसलिए इन मामलों में आप देखेंगे राहु है और शनि के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनेगा 7वें भाव से बनेगा, तो कुछ दिक्कतें आप देखेंगे। और जब मिथुन में मंगल आएगा उस दौर में कुछ ये दिक्कतें ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधान रहना है, रुपए पैसे के मामले में सावधान होना है और आर्थिक निर्णय बड़े समझदारी से लेना है। इस समय झटके से आपके कुछ अचानक खर्च आ सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहें। आपकी माने बैंक बैलेंस घट सकता है इस समय और आमदनी घट सकती है, इस तरह की कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं। इस दौर में ना आप लोन लें और न लोन दें लोगों को। खर्च बढ़ेगा, हमने बताया, तो उस खर्च बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है। बड़े व्यापारियों को तो इस समय बड़े निवेश से कम सितंबर तक बचना चाहिए। उसके बाद भी अपनी कुंडली देखकर निवेश करने चाहिए। हाँ, मकर में जब शनि जाएगा, तो माने 9th हाउस में जब शनि चला जाएगा वृषभ के लिए, तो स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं। शुरुआत में भी चूँकि राहु पुनर्वसु के 3रे चरण में गया है, यहाँ वर्गोत्तम है राहु, तो ये 2 महीने तक रहेगा। तो कुछ समय इसमें 2 महीने तक रहेगा, लेकिन फिर कुछ और कम्बिनेशन यदि नहीं बन रहा हो तो इस 2 महीने में कुछ लोगों को आर्थिक फ़ायदा दिख रहा है।
खासकर जिनके पुराने निवेश में हैं या कुछ व्यापारिक जो ट्रांजैक्शन हो उसका उनको फायदा होगा। इस दौर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने दफ्तर में काम का बहुत तनाव होगा, व्यापारियों को भी होगा, और जो लोग दफ्तर में हैं उनको अचानक कुछ अतिरिक्त काम दे दिया जाएगा। आपको इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ऊपर वाले पर विश्वास करके काम करना चाहिए। आसान नहीं होगा लेकिन आपको आसानी से इस समय को काटना चाहिए। इस दौर में कुछ लोगों के पिता या पितातुल्य लोगों के घर से बाहर जाने या अचानक माने गुजर जाने के कारण तो परिवार की जिम्मेवारी आ सकती है। मूलतः ये कार्मिक कर्ज है और इसको स्वीकार करना चाहिए। इस दबाव को आप जितने मन से स्वीकार करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। घर और दफ्तर दोनों समय दोनों जगह पर राहु जो कि आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, आपको तनाव हो सकता है, कुछ गलतफहमियाँ बन सकती है। इसके कारण आपकी ज़ुबान गंदी हो सकती है, तो आप ध्यान रखें, अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करें और पूरे धैर्य से काम करें। खासकर घर पर तो निश्चित रूप से, जॉब प्लेस पर भी दोनों जगह, अन्यथा आपकी कही हुई चीज़ आपके लिए विष का काम कर सकती है। 8वें भाव में शनि और केतु होगा तो बहुत सारे लोगों के मामले में, वृषभ के जातक जिनका मून है या लग्न है, उनके मामले में कुछ उनके अतीत से जुड़ी कुछ सूचनाएं बाहर आ सकती हैं, क्योंकि 8वां भाव गुप्त सूचना का होता है। कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है, आपकी कुछ बुरी हैबिट्स बाहर आ सकती है जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। खासकर रिलेशनशिप के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो पुराने रिलेशनशिप कुछ आ सकती हैं और उसके बाहर आने से आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इन चीज़ों से उभरे और परिवार में इसके कारण कोई परेशानी नहीं बनने दें। 8वां भाव ससुराल को भी सूचित करता है और चूँकि शनि केतु वहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप बना रहा है खासकर जनवरी तक, तो ससुराल के मोर्चे पर कुछ कठिनाई दिख रही है। या तो आप किसी से उलझ सकते हो या वहाँ इस समय किसी के साथ कुछ बुरी घटना हो सकती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। आपको इस समय कुछ लोगों के जीवन में पैतृक संपत्ति का मामला उठ सकता है। कुछ लोगों को अचानक ये थोड़ी सी कठिनाई बता रहा है। तो चीज़ें तो मिलेंगी, तो एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं मिलेंगी, और जो मिलेंगी उसमें क्या कहते हैं तनाव के बाद मिलेंगी। संघर्ष करना होगा, उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उत्थान का समय है। लोग दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान जैसे ग्रंथों में रुचि ले सकते हैं, तंत्र विद्या में ले सकते हैं, कुछ लोग प्राणायाम योगा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है इनके लिए। जो लोग ये करेंगे उनके जीवन में ये कठिनाई कम होगी। जो जीवन में जो कठिनाइयाँ ऊपर हमने बताई है वो कठिनाइयों की कमी होगी। जो लोग भौतिकवादी रहेंगे उनके साथ ये ज़्यादा दिक्कतें ऊपर जो हमने बताया है। इस समय आपको खान पान पर भी, जो 2nd हाउस में राहु है, तो आपको आपकी हैबिट ख़राब कर सकता है। खान पान ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं जो विषैला हो कुछ चीज़ें, तो आपको खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, पेय पदार्थ पर ध्यान रखना चाहिए। और शनि केतु देख रहा है उस घर को, तो आपको तबीयत का निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और शनि केतु के इस प्रभाव से, चूँकि केतु ऑपरेशन को दिखाता है, एक्सीडेंट को भी दिखाता है, शनि के साथ ही ग्रुप है। और खासकर मंगल जब आ जाएगा, जेमिनी में होगा अप्रैल में, मई में, नहीं मई और जून में, 14 जून को एग्जैक्ट बन रहा है उसका, तो उस समय खास तौर पर जब जेमिनी में होगा मंगल, तो आपको एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए, या उस समय कुछ लोगों का ऑपरेशन हो सकते हैं। तो वृषभ के जातक जो है अपने घुटने का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जो गोचर होगा, इसके बाद जब ये खत्म होगा, सितंबर में खत्म हो रहा है अगले साल, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन दर्शन बदलेगा। बहुत तेरे वृषभ के जातकों के जीवन का जीवन दर्शन बदल जाएगा और ये अच्छे के लिए होगा। उनके कहीं ना कहीं डेस्टिनी, जो उनके जीवन का उद्देश्य है, इस जन्म का जो उद्देश्य है, उसको उस दिशा में ले जाने का काम करेगा। तो उपाय के लिए तो हम कहेंगे कि आप
करें, शनि केतु का उपाय करें। विशेष तौर पर हमने अलग अलग बताया है शनि केतु के कई वीडियो, हमने 5 से ज़्यादा वीडियो लगाई है। उसके कुछ लिंक हम नीचे दे रहे हैं, आप उस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं या खोज सकते हैं। तो आप वो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यदि आध्यात्मिक होंगे, जीवन की कठिनाइयों को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, दूसरों के लिए कुछ करेंगे, अपने केवल बारे में नहीं सोचेंगे, पड़ोस समाज के बारे में सोचेंगे, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा और ये गोचर आपको एक नई दिशा देगा। शुक्रिया मित्रों। यदि ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।